नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रदर्शनी में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जनपद स्तरीय 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन प्रदर्शनी स्थल कंपनी बाग बेहट रोड सहारनपुर में आयोजित किया गया, जिसके संचालक जिला उद्यान अधिकारी गंपाल सिंह के द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत वर्णन करते हुए काश्तकार कृषक व्यक्ति को संबोधित किया गया तथा फल व सब्जी से होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर I.K. कुशवाहा ने मशरूम की खेती पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए खेती को किस प्रकार किया जाए आगंतुक काश्तकार किसानों को मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी व सदर विधायक राजीव गुंबर के द्वारा प्रदर्शनी के गेट पर फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करने के उपरांत खादी ग्रामोद्योग व उद्यान विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन और भ्रमण किया गया। 2 दिवसीय गोष्ठी जो की गई है एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत की थी। उद्यान विभाग के साथ साथ जो कृषि विभाग के एलाइड डिपार्टमेंट ने सभी को इसमें आमंत्रित किया था कि सभी जगह एक ही प्लेटफार्म पर मेरे जनपद के काश्तकारों को विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं चल रही उन तक पहुंच जाए। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और इसमें आए और सम्मानित अधिकारी हैं। CDO साहब से मेरी बात हुई थी, उनकी व्यवस्था कि आज तहसील दिवस था, उसकी वजह से मेरी बात हुई तो बिजी रहे। बाकी जितने अधिकारी को मैंने इनवाइट किया था वो सभी लोग अधिकारी हैं और उन्होंने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा हमने जनपद के 16 काश्तकारों को सम्मानित करा जिन्होंने औद्यानिक मिशन के अंतर्गत अच्छे कार्य करे औद्यानिक फसलों के अंतर्गत। इसमें हमने शुभारंभ श्रीमती उषा जी शहद उत्पादक की प्रोसेसिंग यूनिट के शहद उत्पादन में अच्छा काम करते हैं, उन्हीं से सम्मान का कार्यक्रम आरंभ करा है। इसके बाद जो हमारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जनपद में संचालित जैसे औद्यानिक मिशन है और फल पट्टी तहत जो हमारे प्रस्ताव जनपद के काश्तकारों ने हमें प्रस्ताव दिए थे प्रोजेक्ट बेसिक प्रोग्राम, तो हमने उसको अपनी अनुशंसा सहित अपने निदेशक महोदय को प्रेषित किया और वहाँ से स्वीकृति होता है उन्होंने कार्य करके मुझे स्थलीय स्तर पर दिखा। आज उनका यह अनुबंध पत्र जो हमने DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसा, जिसे विशेष तौर से पावर टिलर है, पावर स्प्रेयर है और माउंटेड स्प्रेयर है। इसके अंतर्गत जैसे जो छोटे ट्रैक्टर हैं उसमें जो है 1 लाख रुपए तक की छूट है, जो लगभग 3 लाख रुपए से GST सहित ज़्यादा आता है। तो हमारी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए है, पावर टिलर 50,000 और 75,000 रुपये। वो छूट के अनुदान पत्र हमने दिए अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाए और बजट उपलब्ध होते ही उनके खाते में अब सीधा पैसा भेज दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए हमने 550 लोगों की व्यवस्था की थी खाने की, और इस प्रदर्शनी में जितने भी लोग आए जो स्टॉल लगाए हमने उन लोगों को भी, चूँकि वो अतिथि हमारे कैंपस में आए थे तो उन लोगों को स्टॉल पे ही खाने दिया। और मैं समझता हूँ कि इस मेरे कार्यक्रम में लगभग आज 450 लोग करीब आए हैं। और कल इस कार्यक्रम का हम जो है 10-11 बजे हमने फिर बुलाया है कि जनपद के काश्तकार जो भ्रमण स्तर पर जाना चाहते हैं, जो औद्यानिक फसलें अच्छी कर रहे हैं, जैसे पांजूवाला में हमारा स्ट्रॉबेरी की खेती कर रही है, मशरूम उत्पादन की खेती कर रहे हैं और पोली हाउस कर रहे हैं, उन लोगों का स्थलीय भ्रमण कराया जाएगा ताकि उन काश्तकारों से अट्रैक्शन होकर लोग प्रभावित होकर औद्यानिक फसलों को आत्मसात करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मैं आपको यह भी विश्वास दिला के साथ कह सकता हूँ कृषि फसलों की तुलना में औद्यानिक जो फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं। अगर 1 हेक्टर में गेहूँ किया जाए और आधा एकड़ में हमारी सब्जी की खेती है तो 1 हेक्टर गेहूँ की तुलना में हमारी आधा एकड़ की फसल, चाहे वो सब्जी की मिर्च की ले लो, गोभी की ले लो, पात गोभी की ले लो, पपीते की ले लो, वो उससे ज़्यादा लाभ दे देगी। मैं ये नहीं कहता कि कृषि की फसलें नहीं, कि कृषि के साथ साथ औद्यानिक फसलें, क्योंकि आज भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में जोतों का आकार कम होती है। तो मैं किसान भाइयों से ये अपील आज मैंने की है कि औद्यानिक फसलों को आत्मसात करिए ताकि आप आत्मनिर्भर बन के अच्छे सम्मान के साथ आपकी आमदनी दुगनी हो सके। ये किसी से चाहिए तो जो PDMC के तहत हमने स्टॉल लगवाया, लोगों से बताया, जो प्रधानमंत्री पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना है उसमें जो 2 हेक्टर से ज़्यादा बड़े किसान हैं उन्हें 80% छूट, और जो 2 हेक्टर से कम के छोटे किसान हैं उनको 90% की छूट पर हम अनुदान दिए और इसमें अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि आने वाले समय में पानी की दिक्कत होगी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप से फसल का उत्पादन लगभग 15 से लेकर 50% बढ़ता है। जिस प्रकार ड्रिप इस तरह काम करती है, जैसे दवाई एक ओरल दवाई खाई जाती है, एक ड्रिप चढ़ाई जाती है तो ड्रिप से तत्काल लाभ हो जाता है, ऐसे ही फसलों को ड्रिप से अगर सिंचाई करें तो उसका ज़्यादा उत्पादन लाभ होता है। ठीक, तभी कृषकों की आय दुगना। ठीक, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।